विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सबसे पहले, हाउ इज एवरीवन? क्या चल रहा है? कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताओ। वॉइस ब्रेक कर रहा है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके। बताइए, कोई शेयर कीजिए क्या चल रहा है। सर अभी मेंस खत्म हुआ है तो एकदम से अभी मतलब फीलिंग सिंक डाउन ही नहीं कर रही कि मेंस खत्म हो गया है, सोबर, और आगे क्या करना है वो भी अभी कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक मिनट। नियति आप है? सर मैं पुनीत। पुनीत थी। ओके पुनीत, बताइए हाँ कैसा जी। रहा मीन्स। सर मेरा फर्स्ट मेंस था। अच्छा। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? अ, सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट है यूपीएससी। अरे वाह, थोड़ा जर्नी बताइए। अभी तक क्या रहा है? व्हाट इज योर बैकग्राउंड सर एटसेट्रा? मैंने सर आई हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली। अच्छा। उसके बाद मैंने 2022 में मेरी मिडल में कंप्लीट हुई थी एमबीबीएस। और मैंने 2022 में ही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था, बट वो मेरा बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। तो मैंने अपनी प्रेपरेशन 2022 में ही स्टार्ट की और फिर नेक्स्ट ईयर अपना फर्स्ट प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट दिया, जो मेरा नहीं हुआ। फिर एक साल और लगाया और इस बार मेरा प्रीलिम्स हुआ और अभी मेंस दिया मैंने। वेरी नाइस। तो डॉक्टर पुनीत लिखना चाहिए ना। आप तो इतना हम्बल बन रहे हो फिर। सो हाउ वाज द अरे एक्सपीरियंस सर मेंस का? आपका अच्छा। मेडिकल साइंस है या कुछ और ऑप्शनल है? नहीं सर, मेरा एंथ्रो ऑप्शनल था। ओके, यू आर वेरी स्मार्ट देन। तो अब बताइए। मेडिकल साइंस में सर, मेडिकल में स्कोर ही नहीं आता ज्यादा, तो फिर मैंने वो नहीं रखा, उसमें हाँ, ये हाईएस्ट भी मैंने बहुत लो देखा ही है जा। अपने बहुत सारे फ्रेंड्स का। इतने स्टड स्टड डॉक्टर्स होते हैं, नीट में इतना बढ़िया रैंक आ रहा होता है, लेकिन एक हाँ बार यस हिट कर यस जाता है सर, टू नहीं सिक्सटी टू आता। सेवेंटी का। यस यस सर, सेम इसीलिए मैंने फिर वो नहीं रखा, यही सोच के। बाकी तो एक्सपीरियंस तो ठीक था सर, मतलब मेरे को कुछ नहीं, जो ऐसा करते हैं एथिक्स ना, का पेपर आप जैसे। वो बताइए कि प्रेलिम्स जब से हुआ है एंड उसके बाद हाँ जी से, हाँ मतलब जी। वो पूरी जर्नी जर्नी ऑफ 3.5 मंथ्स एंड देन उसके अच्छा। बाद ये 9 दिन की जर्नी कैसी रही? सर 3.5 मंथ्स तो मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, क्योंकि जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था तो मेरे को पूरा फोकस मैंने लास्ट ईयर अपना बहुत कम टाइम मेंस को दिया, ज्यादा यही था कि प्रीलिम्स हो, बिकॉज जब वो नहीं होता है ना, फिर दिमाग में यही चलता रहता है कि पहले प्रीलिम्स तो हो तभी आगे कुछ देख पाएंगे। तो इसलिए मैं मेंस के लिए बहुत कम प्रिपेयर्ड थी। पर जो बेसिक कंटेंट था, बेसिक कंसेप्ट थे, वो मेरे क्लियर थे, वो मैंने प्रीलिम्स के साथ ही अपनी क्लैरिटी रखी थी, और मोस्टली मेरे नोट्स भी प्रिपेयर्ड थे, जस्ट एक बार उनको याद अच्छे से करना था। तो जो जनरल प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट्स थे वो मेरे ठीक ठाक प्रिपेयर्ड थे। जो मेंस में स्पेसिफिकली आते हैं, जैसे एथिक्स हो गया, ऑप्शनल हो गया, ये मेरे इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो इस पे मैंने ज्यादा टाइम दिया अभी इस बार। वो करते करते भी ऑप्शनल में फिर भी एंड तक अपना उतनी कॉन्फिडेंटली नहीं प्रिपेयर कर पाई जितना मेरे को लगता था कि मुझे करना चाहिए। तो इसलिए इसलिए मेरा ऑप्शनल भी मुझे अभी लगता है कि थोड़ा अच्छा नहीं गया। बाकी जीएस वाले ठीक गए हैं, एथिक्स बहुत मुश्किल से कंप्लीट हुआ है, लास्ट मोमेंट तक लिख रही थी, तो उसका मेरे को थोड़ा डाउट है कि आंसर्स की क्वालिटी खराब हो गई होगी। और ये जो जर्नी थी 3 मंथ्स की, मेरी तो बहुत हेक्टिक थी, मैं आधा टाइम तो कंफ्यूज ही थी कि एम आई डूइंग इट राइट और रॉन्ग, और वो सब चल रहा था माइंड में, बट जैसे तैसे लास्ट तक गए। एंड फिर ये जो 9 डेज थे लास्ट वाले, इसमें तो इतना वो सोचने करने का टाइम ही नहीं था, बस पेपर देके आओ, आके रिवाइज करो, सो पेपर देके आओ, वही प्रोसेस चल रहा था। नाइस। एंड जो आप बोल रहे हैं कि ऑप्शनल के साथ यू आर नॉट दैट हैप्पी, तो व्हाट डज दैट मीन? मतलब आप क्या सोचे थे एंड क्या नहीं कर पाए? सर जो बाकी सब्जेक्ट्स थे उसके मैंने एफएलटी वगैरह अच्छे से लगाए थे, बट ऑप्शनल के मैं ज्यादा एफएलटी दे ही नहीं पाई थी, मैंने सिर्फ एक एफएलटी लगाया था ऑप्शनल का। और मेरा सिलेबस भी पूरा अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा था लास्ट तक। तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट ही थी कि मेरा शायद ये ना ही अच्छा हो, तो उसके कारण मैं कुछ मतलब बेसिक सी चीजें भी मुझे लगता है एक दो मेरी शॉर्टकमिंग्स रह गई, जिनके कारण मेरे आंसर्स अच्छे नहीं हो पाए। मतलब मेरा ऑप्शनल कंप्लीट ही नहीं हो पाया था पूरे ढंग से। जीएस मेरा ठीक था, ऑप्शनल को मैं सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाई। तो आपके पास एटलीस्ट नोट्स थे ना सारे टॉपिक्स के? आप मतलब कुछ आपने छोड़ा नहीं था ना? हाँ हाँ हाँ, पढ़ते नहीं गए नहीं, नोट्स थे मेरे। हाँ, उसको उसको बार बार वो जो रिवाइज करना, रट्टा लगाना, इंट्रो में बहुत चीजें हैं जिसका ऐसे रट्टा लगाना है, टेक्निकल चीजें भी बहुत हैं, तो वो सारा एंड लास्ट मोमेंट तक मेरा एक बार जो होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे सारे नोट्स मेरे को रट गए हैं, वो वाला मेरे को नहीं फीलिंग आई थी। जैसे जीएस में रिलेटिवली था कि हाँ, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे पीवाईक्यूज आ रहे हैं वो माइंड में था कि हाँ, इसको करना है, तो वो हो गया था लास्ट मोमेंट तक जाते जाते। ऑप्शनल में इतने अच्छे से नहीं हो पाया था। एंड क्वेश्चंस छूटे क्या कहीं पे कुछ?
क्वेश्चंस तो नहीं छूटे, जैसे तैसे भी मैंने कंप्लीट किया है हर पेपर। बट ये है कि एक दो क्वेश्चंस की क्वालिटी काफी कॉम्प्रोमाइज हुई है, मतलब दो तीन क्वेश्चंस मेरे हर पेपर में लास्ट के बहुत जल्दी जल्दी में लिखे हैं मैंने, पर छूटा नहीं है मेरा कोई भी। पुनीत, मैं जेन्युइनली बताऊं, हाँ जी। बहुत बताओ अमेजिंग बताओ अटेम्प्ट है। सर। बहुत अमेजिंग अटेम्प्ट है अगर ऐसा हुआ है तो, जहां आपने क्वेश्चंस नहीं छोड़े हैं और आपको लग रहा है कि सिर्फ लास्ट के दो तीन का ही कंटेंट आपका उस तरीके का है। एंड एटलीस्ट हर पेपर में ऐसा हुआ है कि 10-12 क्वेश्चंस आप बढ़िया से लिख के आए हैं, मतलब आपको अच्छा लगा है लिखने के बाद कि ये आता था, या फिर अच्छे से लिख के आए। हाँ जी सर, मेरे को लगता है कि 10 क्वेश्चंस तो मैं हर पेपर में अच्छे से लिखे ही हैं, क्योंकि किसी बहुत में बढ़िया प्लस अटेम्प्ट है। प्लस माइनस टू आप कर लो। एंथ्रो कैसा था? एंथ्रो सर पेपर वन और ठीक था। पेपर टू जो था वो थोड़ा जीएस टाइप आया था, वो इतना हम्म। एंथ्रो बेस्ड आया भी नहीं था। और मेरा वो थोड़ा मुझे लगा कि मेरे आंसर्स जो मैंने लिखे हैं वेग वेग से लिखे हैं, इतने अच्छे से लिखे हैं, टू द पॉइंट आंसर्स नहीं लिखे, इसका मेरे एंथ्रो की को टर्मिनोलॉजीज पेपर आप टू यूज कर का। पाए थे अच्छे से? हाँ जी, टर्मिनोलॉजीज अपनी तरफ से तो आई ट्राइड, बट आई फील कि आई वाज लैकिंग। जिसने जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा उसका काफी अच्छा हुआ होगा, ऐसा मुझे नहीं, लगता वो है। मैं तो उतनी अच्छे हमेशा से नहीं लगता ही अपनी। है। बट आई थिंक बहुत अच्छा अटेम्प्ट आपका, मतलब गुड, मेरे मेरे को सुन के अच्छा लग रहा है। बाकी तो ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल, कुछ पता नहीं चलता है, बट यू शुड बी सर वेरी कुछ पता सेटिस्फाइड। नहीं। ये हाँ। मतलब ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट है जो निकल सकता है, क्योंकि मेरा भी मोर और लेस ऐसे ही कुछ सीन था। तो आई तो थिंक सर कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे, जैसे जीएस में एक क्वेश्चन था डेमोग्राफिक विंटर, वो मैंने बिल्कुल ही गलत किया है। बिल्कुल ही गलत किया है वो अरे मैंने। तो वो तो तो हर उस पेपर में होता ही है। ओके। मतलब हाँ इट्स हाँ ओनली, वही मतलब वही। ऐसा है कि बहुत सारी चीजें नहीं आती रहेंगी, पहली बार पेपर में सुनते हैं, उसमें भी जब दिमाग लगाते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि जो दिमाग लगाए एग्जैक्टली वही चीज हो जाए। तो वही चीज है, हाँ जी सर। मैं बताता हूँ क्या होता है। हम लोग जो गलती करते हैं ना, खासकर मेंस में, जो चीज नहीं आ रहा होता है, तो पूरे पेपर में असल में होता है एक दो ही ऐसा क्वेश्चन, लेकिन वो फील ऐसा देता है कि नहीं पूरा ही पेपर मतलब ओवर शैडो कर गया, ये कर गया, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए कि उस क्वेश्चन में आपको जीरो भी आता है, ठीक है, हाउ डज इट हम्म। मैटर? देखिए, आपको एक और हम्म। नियति भी एक दोस्त मिल गई है जो बोल रही है उनका भी डेमोग्राफिक विंटर नहीं है, तो हाँ डेमोग्राफिक मतलब विंटर, मेरा पॉइंट हाँ। पता है क्या है, हम लोग प्रीलिम्स में भी यही चीज करते हैं कि ऐसे जो रैंडम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, पूरा साल भर लोग उसी पे डिबेट करेगा कि यार ये आ गया वो आ गया, लेकिन असल में वो क्या है, एक ही तो क्वेश्चन है पूरे पेपर का, तो वो असल में मैटर भी नहीं करता। राइट सर, राइट। और कुछ ऐसा मतलब बढ़िया इंसिडेंट या स्टोरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 9 डेज? ऐसा कुछ अलग तो नहीं है सर मेरे पास, बस ये है कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फील हुआ मुझे, क्योंकि एक ही डे में दो दो पेपर देना ये कभी नहीं करने को मिला था इससे पहले। और अपनी वो जो एक अंदर से स्ट्रेंथ फील हुई है कि हाँ ये चीज तुम्हें लगता था कि पता नहीं हो पाएगी या नहीं, बट यू आर एबल टू डू, तो उसके एंड में जो एक खुशी है वो फील हुई थी मुझे कि चलो अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, ऐसा फील आया क्या? मेरे को आया था जब एथिक्स का पेपर देके निकले थे ना, उस टाइम पे मतलब लगा ही नहीं था GS2 के बाद कि मेरा हाथ साथ देगा मेरा। तो इसलिए जब हाँ सेकंड डे हाथ गए तो सर एंड थकता है। GS3 जब लिखे एंड जब एथिक्स में बैठे ना, तो पहला 3-4 क्वेश्चन के बाद हाथ जवाब दे दिया, मतलब मूव ही नहीं कर रहा है, तो किसी तरह उसको आई डोंट नो कैसे पकड़ के, झटक के, या फिर कुछ भी करके आई जस्ट केप्ट ऑन राइटिंग। एंड जब वो कंप्लीट होता है, जब GS4 का पेपर सबमिट करके बाहर निकलते, तब एकदम अमेजिंग वॉरियर वाली फीलिंग आई थी। तो ऐसा कुछ हुआ क्या? आती है सर। एथिक्स में ऐसा था कि क्वेश्चंस मैं जो पहले तीन चार क्वेश्चंस थे मैंने उन पे बहुत टाइम लगा दिया, उसको बहुत धीरे धीरे लिखा। ये हाथ थकने वाला इतना इश्यू तो नहीं मुझे फील हुआ, मुझे ज्यादा इसलिए फील हुआ कि मैंने टाइम बहुत लगा दिया पहले चार क्वेश्चंस पे, और तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा स्पीड पकड़नी पड़ी, तो उसके कारण एंड में मेरा बहुत हाथ दुखा। बट इन जनरल मुझे लगता है मे बी क्योंकि ये वाली हैबिट ना हमको लिखने की थोड़ी रहती है, हमें अपने मेडिकल एग्जाम्स में भी लंबा लिखना पड़ता है आंसर्स को, तो वो वीक टाइम लिमिट में लिखना पड़ता है, तो मुझे स्पीड वाला और हाथ थका था। बट इतना अगले दिन सो के ठीक उस जोन में आ जाते थे कि हो जाएगा। तो वो शायद मे बी कंटिन्यूस टच रहा है ना 4 सालों में एमबीबीएस में भी, तो शायद उसके कारण इतना फील नहीं होती वो चीज, मे बी। गुड। तो आप क्योंकि मैंने अपने और भी फ्रेंड्स को। जो ब्रेक्स हाँ जी हाँ होता जी। था उसमें आप क्या करते थे, मतलब अपने हाथ के लिए एंड देन रिवीजन ये सब के लिए? स्प्रे स्प्रे लिया हुआ था सर, तो 2-3 बार तो मैंने लगाया है स्प्रे। और बाकी वही रिवीजन, वहां पे मेरा रूम पास में ही था, तो वहीं वापस जाके मैं रिवाइज ही करती थी। गुड। एंड जब
ये एंथ्रो के लिए जा रहे थे, तो आपके नोट्स किस फॉर्म में थे? वर यू एबल टू रिवाइज एंटायर पेपर 2 बिफोर द एग्जाम इन दोस 2 आवर्स? एंथ्रो में ऐसा था कि मैंने जो कोचिंग ली थी, जो मेरे कोचिंग से नोट्स थे, जितना मैंने कोचिंग के टाइम पे अपना पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाई थी, तो जो जितना मैंने कर लिया था उसके नोट्स तो मेरे अपने थे। बाकी फिर मैंने अपाला मैम के नोट्स ले लिए थे, और उनके काफी अच्छे मेरे को सही लगे नोट्स बहुत स्मार्ट लास्ट अप्रोच, मोमेंट यही पे मैं भी। बोलता हूँ कि टॉपर्स पहले से ही इतना अच्छा अच्छा नोट्स बना के गए हैं कि भाई डबल वर्क क्यों करना, उसको हाँ उठाओ जी, और पढ़ उनके लो। बहुत अच्छे नोट्स, बहुत अच्छे और बहुत सिंप्लीफाइड सिंपल लैंग्वेज में, और डायग्राम्स वगैरह सब उन्होंने बनाए हुए हैं, तो मेरे को बहुत कन्वीनियंट लगे। फिर मैंने उन्हीं से रिवाइज किया, जो मेरा टॉपिक्स जो सिलेबस नहीं हुआ था वो सब उसी में से किया है। एंड जीएस के लिए क्या क्या किया आपने? जीएस के लिए सर मैंने 1 साल कोचिंग ली थी अपनी, जब मेरी एमबीएस ओवर हुई थी तो उसके 1 साल तक मैंने कोचिंग ली थी बाद में। और तो मेरे नोट्स थे वहां आपके से पास? मेरे पास नोट्स थे, जीएस के सारे नोट्स थे, और जीएस के कॉन्सेप्ट्स भी मेरे क्लियर थे। कितने और बड़े मैंने बड़े मैंने नोट्स थे? उनसे जैसे अगर मैं बोलूँ जीएस 1 2 3 4 इन सबके कितने बड़े बड़े नोट्स थे, कितने देर में आप पूरा रिवाइज कर लेते थे? सर जीएस में ऐसा था कि कोचिंग के नोट्स तो बहुत बड़े बड़े थे, तो मैंने उसके भी अपने कंसाइज नोट्स बनाए थे। कोचिंग का मटेरियल प्लस जैसे लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत और कोचिंग दोनों को रीड करके जो भी कॉम्बिनेशन था वो बनाया था मैंने अपना। तो जैसे लक्ष्मीकांत के मेरे पास लगभग 100 पेजेस के शायद हैं अपने नोट्स, पर वो मैंने इतनी बार पढ़ लिए हैं कि मेरे को उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता है। मुझे पता है कि यहाँ यहाँ ये लिखा हुआ है, ये चीज मुझे भूलती है। तो 80 to 100 पेजेस के अराउंड लक्ष्मीकांत के जस्ट अकेली पॉलिटी के नोट्स है मेरे में, पर वो प्रीलिम्स कम मेंस दोनों ही हैं। पर मेरे को खुद को पता है कि ये पोर्शन जो है ये मेंस के लिए रेलेवेंट है, ये जो है ये प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। बाकी जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स जैसे गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, इसके हमारी कोचिंग ने काफी अच्छे नोट्स दिए थे, तो मेरे को अलग से बनाने की शॉर्ट नोट्स जरूरत नहीं पड़ी। वो लास्ट डे पे रिवाइज हो जाते थे बार बार, अगर मैंने याद कर रखे थे तो। तो जीएस 2 और जीएस 4 ये सब 2 2 घंटा में रिवाइज हो जाए, इतना कंसाइज नोट्स था? जो एथिक्स था सर उसका 2 घंटे तो, 2 घंटे मतलब कर 2 घंटे में तो नहीं बोलूंगी मैं एग्जैक्टली, बट काफी शॉर्ट नोट्स बन गए थे एथिक्स को रिवाइज करने के लिए। उसके लिए सर मैंने अलग से मुदित सर का एक चैनल, उन्होंने नया कोर्स लॉन्च किया था तो मैंने वो लिया था, उसके कारण मेरे काफी शॉर्ट नोट्स बन गए उससे, क्योंकि सर ने काफी टू द पॉइंट और जो चीजें आपको लास्ट मोमेंट पे चाहिए होंगी उस तरीके से ही पढ़ाया था, तो उसके कारण बन गए मेरे शॉर्ट नोट्स एथिक्स के लिए। वेरी नाइस। मतलब बेसिकली आपका नोट्स ही इस फॉर्म में था कि आप डायरेक्टली आंसर्स उसी से उठा के लिख सकते हैं, हाँ याद हाँ रह जाएगा, हाँ, इसलिए मेरे आपका पेपर मेरे बहुत अच्छे से नोट्स, कंप्लीट हो पाया। हाँ जी, नोट्स मेरे उसी फॉर्म में थे कि मैं आंसर्स लिख पाऊँ, नोट्स मेरे बिल्कुल उस फॉर्मेट में रखे हुए थे मैंने। वेरी नाइस। किसी और को कुछ क्वेश्चंस पूछना है क्या पुनीत से? काफी बढ़िया लगा मुझे ये सुन के। पुनीत, आई थिंक आपको ना थोड़ा अब इंटरव्यू फोकस्ड होके थोड़ा मोड़ा इधर उधर पढ़ना वढ़ना शुरू कर देना चाहिए। गुड चांस ऑफ क्लियरिंग मीन्स। ओके, थैंक यू सर। अंदर से तो अंडर कॉन्फिडेंट सी फीलिंग आ रही है कि पता, हाँ, मतलब तो जब मैंने अंदर दिया से था अगर उसके ओवर बाद वो कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग आने लग जाएगी तो फिर नहीं निकलेगा। ये ठीक है, ये फीलिंग रहना चाहिए। हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा है सिड ने। हाँ जी, देख रही हूँ मैं सर। एथिक्स के लेक्चर्स करने हैं, एनी सजेशंस? सर मुझे तो पता था कि मेरा एथिक्स बहुत वीक है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ था ढंग से पहले। मैंने अपनी कोचिंग के टाइम पे भी एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत इग्नोर किया था, तो आई न्यू कि मुझे करना पड़ेगा। मैं और कुछ करूँ ना करूँ, सबसे पहले मैंने इन 2.5 मंथ्स में एथिक्स ही कवर किया था। तो मुझे तो लगता है कि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें बहुत एथिकल लैंग्वेज जैसे एल्ट्रुइज्म हो गया, ये सब चीजें तुम्हें यूज करनी पड़ती है, और वो उसके लिए तुम्हारे पास अच्छे नोट्स अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज लेक्चर्स लगाने में कोई बुराई नहीं है, कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो जाते ये हैं, तो बता मैंने तो दीजिए, लगाया। रोड मैप बता दीजिए। मान लीजिए प्रीलिम्स निकल गया है, एथिक्स जीरो है, कुछ तैयारी नहीं हुआ है, तो अब आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे करना है? आई विल सजेस्ट कि कर लो कोर्स एथिक्स का, क्योंकि ये कोई जीएस जैसा सब्जेक्ट नहीं है, ये एंटायरली डिफरेंट किसका सब्जेक्ट करो? है, इसको टाइम लगता किसका करो फिर उसमें है। कैसे करना चाहिए? मुझे मुदित जैन सर का अच्छा लगा था, तो वो उनका कर आपने सकते हो क्या आप। लिया था यूट्यूब, मतलब हाउ इज दैट, मतलब वो भी बता दीजिए इनको। नहीं, उनकी उनकी ऐप है वो एड साथी करके, वहां पे सर ने अपना कोर्स लॉन्च किया था इसी साल, वो वाला कोर्स लिया था मैंने सर का। ठीक है सिड, आई थिंक आपका ये वाला हो तो गया होगा एंड लोगों को और एथिक्स के बारे में पता चल गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए सौरभ ने कुछ क्वेश्चन पूछा है पुनीत। हाँ, एंथ्रो, यार एंथ्रो का तो मैं मुझे नहीं लगता आई एम द राइट पर्सन टू आंसर, क्योंकि मेरा खुद का इतना अच्छा नहीं गया है। अरे चिल है, बट आपने मैंने कोई जो नोट, किया है वो बता दीजिए ना। मेरे नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो मैंने कोचिंग में किया हुआ था सिलेबस,
उसके जो नोट्स थे मेरे, वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के थे, क्योंकि उसके पीवाईक्यूज मैंने साथ साथ देखे थे कि क्या क्या पीवाईक्यूज आ रहे हैं। पर मेरा सिलेबस सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ था। बाकी जो 50% था वो मैंने पाला मैम के नोट्स से किए हैं। और उनके नोट्स में भी उन्होंने काफी कुछ ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए हैं, क्वेश्चन एज इट इज दिए हुए हैं और उनके आंसर्स दिए हुए हैं। तो मेरा तो इतना था, 50% फ्रॉम कोचिंग एंड 50% फ्रॉम अपाला मैम। और वो दोनों ही एक टाइप से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही थे। हम्म। देखिए और एक क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए ताकि लोग को पता चल जाए। हाँ जी, मैंने पढ़ लिया। हाँ जी, हाउ डिड यू कंसाइज बल्कि नोट्स इनटू शॉर्ट नोट्स? तो आपकी जैसी भी टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग मेरे से मेरी अ, जैसे मुझे तो पता ही है कि मेरे को शॉर्ट नोट्स करने ही पड़ेंगे, मेरे से बल्कि नोट्स से नहीं होता। तो मैंने अपने पहले कोचिंग के नोट्स लिए, फिर उनमें से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको निकाला, और उसी टॉपिक को, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, सेम टॉपिक को साइमल्टेनियसली उसमें से पढ़ के, कि अगर कुछ एडिशन डिलीशन कुछ करना है वो उसमें अपने नोट्स में डाल के उसको शॉर्ट करके बना। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइडियल वेज इन द शॉर्टेस्ट टाइम। हाँ जी। नाइस। देखिए फिर से कुछ क्वेश्चन है। At your initial stage, did you write PYQ first by yourself and then made model answers by correcting your mistakes, or did you mistake? नहीं नहीं, मैंने पहले पीवाईक्यू खुद लिख के देखे, फिर उसको मॉडल आंसर से कंपेयर किया कि क्या मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं। खुद से पहले अपने अकॉर्डिंग लिखा, फिर मॉडल आंसर से कंपैरिजन। एंड मैंने रिवाइज किए थे एग्जाम जाने से पहले, जो मेरे पीवाईक्यू के नोट्स बन गए थे अच्छे, जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये लास्ट टाइम मुझे पढ़ने चाहिए जो क्वेश्चंस, वो मैंने रिवाइज किए थे। मैंने पहले ही मार्क कर लिए थे वो क्वेश्चंस कि ये पढ़ने पड़ेंगे लास्ट डे मेरे को, क्योंकि ये चीज मुझे नहीं याद थी, ये वाला क्वेश्चन मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले ही मार्क कर लो उसको, ताकि लास्ट में आप सारे पीवाईक्यूज मत पढ़ो, सिर्फ वो रेलेवेंट पढ़ो जो आपको नहीं आते थे। वेरी नाइस। वही मैं बोलता हूँ ना, टू ईच देयर ओन, मतलब सबके लिए कुछ कुछ अलग ही होगा। जैसे कुछ हाँ। एक सब्जेक्ट होगा जैसे GS2 मुझे याद ही नहीं रहता था, तो वो ज्यादा पढ़ना पड़ता था। किसी को GS3 नहीं याद रहेगा, मतलब वही दैट इज द पॉइंट अपने हिसाब से। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है? लाइक पीपल, यू डोंट नीड टू जस्ट। अच्छा देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, आप लोग ऐसे भी आके पूछ सकते हैं, मतलब अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। जय आप ऐसे पूछिए। अच्छा ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन पुनीत आप, और आंसर कर दीजिए। हेलो पुनीत, जय ने कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है चैट पे, आप वो क्वेश्चन देख के यू कैन आंसर। पुनीत आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर, मैं शायद लॉग आउट हो गई थी। अच्छा अच्छा। देखिए जय ने कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ जी, एक एक सेकेंड देख रही हूँ। बेसिकली क्वेश्चन डिड ये है यू कि चेंज? हाँ, हाउ डिड यू यूटिलाइज इफेक्टिवली यूटिलाइज योर टाइम फॉर मेंस प्रेप आफ्टर प्रीलिम्स, एंड डिड यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स जस्ट आफ्टर द डी डे और रिजल्ट डे? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अपने पूरे मंथ को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया था मैंने, कि इतना इस सब्जेक्ट को देना है, इतना इस सब्जेक्ट को देना है। और फिर जो सब्जेक्ट मैं कर रही हूँ उसका थोड़ा सा रिवाइज करके, थोड़ा सा पढ़ के पीवाईक्यू देना स्टार्ट कर दिया था मैंने इनिशियली ही, मतलब शुरू में ही स्टार्ट कर दिया था, जस्ट रिवाइज द सब्जेक्ट एंड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। किसी ने ये भी पूछा, डिड यू चेंज योर अप्रोच फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर टू क्लियर? मैंने अपनी अप्रोच काफी चेंज की। मेरा लास्ट ईयर तक एप्टीट्यूड नहीं था प्रीलिम्स वाला, इवन तो नॉलेज थी बट एप्टीट्यूड नहीं था। तो फिर उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे ही सर का, एक सत्यम सर का ग्रुप है, उसको ज्वाइन किया था, तो वहां से मेरे को काफी हेल्प मिली। तो इसका मतलब थोड़ा एलैबोरेट कीजिए, एप्टीट्यूड क्या नहीं था, अभी क्या हो गया? लास्ट ईयर जब मैंने दिया था तो नॉलेज मेरे को थी इस चीजों की, बट एक एमसीक्यू सॉल्व करने का जो एप्टीट्यूड होता है, कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, एग्जामिनर का माइंडसेट समझना, वो एल्गोरिथम समझना, वो सब मेरे को उस टाइम तक मेरे को लगता था कि इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, अगर आपको नॉलेज है तो आप कर ही लोगे। मेरे को ये चीज बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि इट्स मोर अबाउट एप्टीट्यूड, यू शुड नो हाउ टू इंटेलिजेंटली सॉल्व द क्वेश्चन। तो वो वाली अप्रोच पूरे पिछले नहीं एक लेकिन साल ये लग तभी के। आ रहा है जब आपके पास पहले से नॉलेज है, वरना सिर्फ एप्टीट्यूड लेके भी तो हाँ नहीं हाँ हिलेगा। हाँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू हैव द बेसिक नॉलेज, उसके बिना नहीं चलेगा, नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड दोनों एंड चीजें याद भी चाहिए, रहनी दोनों में चाहिए से चीजें वो नॉलेज वाली।
हाँ हाँ, आपको मतलब बेसिक प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी, वो जो सब चीजें याद करना, बार बार रिवाइज करना, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। बट मतलब मेरा लास्ट टाइम यही था कि मेरे को रिवीजन भी हो रखी थी, चीजें याद भी थी, बट मेरा एप्टीट्यूड ही नहीं था वो वाला। मैं सिली सिली मिस्टेक्स कर रही थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ गया जो आपको नहीं आ रहा है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है कि वो आपका सही हो जाए। तो वो एक एप्टीट्यूड यूपीएससी में चाहिए होता है। वो फिर लास्ट ईयर डेवलप किया मैंने, कि नॉलेज के ऊपर वो एप्टीट्यूड डेवलप किया। हम्म। ये काफी बढ़िया एनर्जी लग रही है पुनीत आप में, मतलब मजा आ रहा है बात करके। तो मेंस के बाद से कुछ थैंक यू। इंजॉयमेंट चिलिंग क्या चल रहा है, घूमना फिरना? अभी सर घूमना था मेरे को, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है उसके साथ घूमना था, उसका एग्जाम आ रहा है मेडिकल का, तो हमारा सारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि ये नीट पीजी का काफी इशू चल रहा है, कुछ ना कुछ केस चलते रहते हैं इसके। तो उसके चलते उसका सेटल नहीं हो रहा, इसलिए मैं घर पे ही बैठी हूँ, एंड घर पे ही जो एंजॉय कर सकती हूँ वो भी कर कहाँ, रही आप हूँ। दिल्ली में ही जब है? वो फ्री हो। नहीं नहीं सर, मैं दिल्ली में थी कोचिंग के टाइम पे, पर अब मैं अपने घर में हूँ, मैं पंजाब से हूँ, तो मैं वहीं पे हूँ। अरे तो बढ़िया है, आपके आसपास हिमाचल उत्तराखंड सब है। आप अकेले जाके हाँ सर। बुला लीजिए उन लोग को। अकेले ही जाने सोचा था सर, बट अब जाऊंगी, अभी थोड़ा सा डिले हो गया है मेरा, एक हफ्ते बाद शायद जाऊंगी अपने फ्रेंड्स के तो साथ, कोई जब वो फ्री हो टीवी जाएंगे। सीरीज या मूवी चल रहा है? सर वो जब पेपर देने दे रही थी, और पेपर से पहले जो 2 महीने थे, तब बड़ा मतलब ऐसे लगता था कि जब फ्री होंगी तो मूवी सीरीज ये वो जो भी आ रहा है नया सब देखूंगी। अभी मन ही नहीं कर रहा कुछ भी देखने का। दिन भर आप कर क्या रहे हैं फिर? जस्ट घर वालों के साथ इंटरेक्शन, घर वालों के साथ हेल्प करा दी काम में, बातें कर ली उनसे, मम्मी पापा अरे से बातें बहुत कर ली बढ़िया, बहुत टाइम से। वेरी नाइस। क्योंकि इतने टाइम से घर पे रह के आप उनसे बात ही नहीं कर पाते जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो वो वाला कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। और खाना पीना ठीक चल रहा है कि नहीं? खाना पीना ठीक चल रहा है, हाँ जी सर, खाने पीने का इश्यू नहीं है। नहीं तो मतलब जब खत्म हुआ मीन्स उसके बाद फिर कुछ ऐसा डिमांड किया आपने मम्मी पापा से कि अब तो रोज मेरे को ऐसा मेन्यू है, ये खाना है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी ठीक ही मिल रहा था खाना, तो खाने का इतना मेरे को था ही नहीं इश्यू। मुझे मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि मैं घूम लूं, पहाड़ घूमाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो ही नहीं हो पा रहा है, तो और कुछ मुझे चाहिए नहीं। मेरे माइंड में ना अभी भी वही चल रहा है कि अगर मैं नहीं गई ना, तो मैं वापस आके अपना नया प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है, नीड दैट ब्रेक, दैट हाँ हाँ, वो तो डिटॉक्स। है ही। अब जब अच्छा, रोज आप शाम वही में तो। गेड़ी मारने निकल रहे कि नहीं? पंजाब में गेड़ी मारने निकलते हैं ना लोग, चंडीगढ़ में। आज लास्ट डे जो मेरा चंडीगढ़ में था पेपर के बाद, उस दिन गेड़ी मारी थी मैंने। उसके अच्छा, बाद से अब फिर वापस आ गई, तब तब मारी थी तो गेड़ी, अभी आप कहाँ चंडीगढ़ हैं, अच्छे से मतलब घुमा लिया। विच सिटी यू आर इन? मैं जलंधर से हूँ सर। अरे तो जलंधर में भी तो बहुत स्कोप है, स्कूटी है आपके हाँ पास? है एक्चुअली। हाँ है एक्चुअली, मैं जलंधर में भी नहीं हूँ, मेरा जलंधर के पास एक छोटा सा टाउन है, तो मैं वहां अच्छा। पे हूँ, और यहाँ पे ज्यादा घूमने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स अरे लिटरली बहुत छोटा सा पेड़ टाउन है। पहाड़ नेचर होगा ना? हाँ जी। नेचर तो होगा ही, पेड़ पहाड़ थोड़ा सा दूर जाने पे। हाँ हाँ नेचर, हाँ अपनी सिटी में थोड़ा बहुत तो घूम लेती हूँ मैं, नेचर तो है, नेचर तो है, इतना तो घूम लेते हैं। एक्चुअली मेरे Okay. सारे फ्रेंड्स भी बाहर चले गए हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स भी नहीं है उतने, एवरीवन हैज गॉन टू कनाडा। तो अरे आई मिस माय एकदम फ्रेंड्स। प्रॉपर स्टीरियोटिपिकल हो गया ये। स्टीरियोटिपिकल हो गया, आई नो, बट इट्स द ट्रूथ। हाँ मतलब 80% 90% ऑफ माय क्लास इज अब्रॉड। हाँ। अरे तो फिर सबको फोन कर करके इरिटेट करना शुरू कीजिए, दो दो ये तीन तीन ये घंटा कर सबसे रही बात हूँ मैं। कीजिए। हाँ हाँ, ये चल रहा है, ये चल रहा है, सबको फोन मिला के बात जरूर हो रही है। वो खुद ही मेरे को कॉल कर रहे थे जब मेरा एग्जाम हुआ, कैसा हुआ क्या गया, तो वो तो चल रहा नाइस, है, फोन पे बात तो हो रही है। वेरी नाइस। देखिए कमेंट आया अंकित का चैट में आपके लिए। एक से। हाँ जी देख रही हूँ। इनको सुन के लग रहा है साड़ी सूट देखना चाहिए इनको। साड़ी साड़ी सूट में देखना चाहिए इनको इंटरव्यू के लिए। आई होप इंटरव्यू की कॉल आने दो। आ जाएगा, वेरी नाइस। बताओ यार, और किसी को कुछ पंजाबी पूछना में। है तो? एक मजा आ गया, मतलब क्या बढ़िया वाइब्स है। पंजाबी मेन्यू तो वैसे ही जोरदार रहता है, हाँ जी बिल्कुल। कनाडा सेकंड पंजाब। बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट्स योर प्लान इफ यू फेस नेगेटिव रिजल्ट? मैंने ऐसा सोचा था पहले ही कि मैं 3 बार सीरियस अटेम्प्ट दूंगी, और अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाता है फिर उसके बाद मैं इस रेस में रहूंगी, लेकिन अगर प्रीलिम्स भी नहीं होता है फिर मैं अपना प्लान भी चालू कर दूंगी, जो कि वही था, अपने फील्ड में वापस आना, गवर्नमेंट जॉब करना।
हॉस्पिटल में। तो अब क्योंकि मेरा हो गया इस बार प्रीलिम्स, तो अब मैं फिर इसी साइकिल में रहूंगी एंड आई विल गिव द एग्जाम अगेन अगर नहीं होता है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं, थर्ड अटेम्प्ट है तन्वी, शुरू में ही बताया था पुनीत ने। और या थर्ड अटेम्प्ट है ये। कूल है, मतलब बहुत मजा आया बात करके। तो आप आती हैं पुनीत जनरली सेशंस में? आप यू शुड कंट्रीब्यूट मोर, मतलब पीपल शुड कंट्रीब्यूट मोर। लोग बोलते क्यों नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। आप लोग सब कोई कहाँ कहाँ तो छुप अभी के तो बैठे रहते हैं? सर लास्ट 2.5 मंथ्स तो मुझे कुछ होश ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं, हाँ ऑल्दो गुड, मैं वहां देखती पे रहती थी होश होना भी जितने नहीं चाहिए था, वहां होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। प्रॉब्लम आएगी। हाँ वही तो, मैंने पिछले मंथ में तो कोई सेशन अटेंड नहीं किया। मैंने हाँ, उससे पहले आपका तभी वो देखा था प्रीलिम्स मेन जो मैंने अटेंड किया था आपका, वो जो आपने एप्टीट्यूड के टाइम पे ही जो आपने सर आपका ना बहुत काम आया प्रीलिम्स में, जो एप्टीट्यूड और वो जो एल्गोरिथम आपने सिखाया ना, इट वाज रियली बेनिफिशियल। ठीक है, कुछ अलग नहीं था उसमें, नॉर्मल लॉजिक ही है। नहीं सर, वो ना पता सर नहीं होती हाँ सर, लोगों को अलग ये हो। चीज। उसमें आपकी बातें सर डायरेक्टली याद आती थी पेपर देखते हुए। एक क्वेश्चन आया था पुणे वाला, औंध वाला, तो मेरे को वो डायरेक्ट आपकी बातें याद कर रही थी कि ये गलत नहीं हो सकता। अच्छा, बढ़िया है यार, देखते हैं फिर। इवन रिजल्ट आना आई चाहिए वुड बस लाइक टू उससे। नहीं सर, सही बोल रहे हैं। एक्चुअली आपका जो सेशन था आई वॉच्ड इट लाइव, एंड देन प्रीलिम से जस्ट एक दिन पहले मैंने कुछ ज्यादा रिवाइज नहीं किया था, बट वो दोनों लेक्चर्स मैंने वापस देखे थे, जस्ट क्योंकि आपका जो वो माइंडसेट है अगर वो 10-20% भी वापस से मेरे दिमाग में थोड़ा फिट हो जाए, एंड इट वाज वेरी बेनिफिशियल। मतलब वो लिटरली आपका वाला जो माइंडसेट था वो मैं अप्लाई कर पा रही थी, एंड आई कुड क्लियर प्रीलिम्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट। नहीं नहीं, फिर अगेन मैं बोलता हूँ ना, अपने हार्डवर्क और अपना एप्टीट्यूड का दूसरे को नहीं देना है। बट ठीक है, चलो अच्छा है कि यूज हुआ, फिर से ट्राई करेंगे। बट यार वही है कि सिर्फ प्रीलिम्स फोकस ही नहीं, बाकी सब चीज में मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूँ। तो वो सब भी अगर लोग थोड़ा फॉलो करें, या फिर जस्ट इन जनरल लाइफ माइंडसेट, मेंस के लिए जो चीजें बोली। अरे कैसा रहा नियति मेंस, बताइए, आप अपना स्टोरी शेयर कीजिए। यस सर, अच्छा रहा। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करके गई थी आई थिंक उतना मैं डिलीवर कर पाई वहाँ पे। सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, फर्स्ट मेंस था। एंड जब प्रीलिम्स हुआ ही था, मतलब वो 15 दिन बैकग्राउंड का क्या जो है? गैप था। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। एंड अच्छा, अभी तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें से मास्टर्स चल रही है, जस्ट व्हेन फॉर डिड अ यू प्लान बी। ग्रेजुएट? 2022। अच्छा, तो हाँ मतलब जी, तो प्रॉपर उसके यूपीएससी बाद ही दिमाग में था, एंड देन ऑल योर या डिसीजंस हैव बीन एकदम रिगार्डिंग दैट। एकदम स्कूल टाइम से था कि करना तो यही है। तो अच्छा, थोड़ा फैमिली की तरफ से भी, पापा की तरफ से भी पुश था वो वाला कि ठीक है, ट्राई टू गो इन दिस फील्ड ओनली। ऑल्दो आई ओके, हैड साइंस, 11th 12th में साइंस था, बट वो इंटरेस्ट कभी था ही नहीं वो जेई वाले फील्ड में। तो था अंडरस्टूड। दिमाग में था कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है। तो कॉलेज टाइम पे मतलब सेकेंड ईयर चल रहा था, तब कोविड चल रहा था। तो तब मैंने कोचिंग ले ली थी क्योंकि कॉलेज में उस टाइम पे पढ़ाई हो नहीं रही थी, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग न्यू। तो जीएस का भी उस टाइम कोचिंग लिया हुआ था, एंड पीएसआईआर ऑप्शनल है मेरा। तो शुभ्रा मैम से उसी टाइम पे कोचिंग ले ली थी। एंड थर्ड ईयर में ज्यादा कुछ रिवाइज वगैरह नहीं किया था। फिर लास्ट ईयर जो मैंने अटेम्प्ट दिया आई थिंक इट वाज थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट, क्योंकि एक साल मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि इतना सारा वो मटेरियल इकट्ठा तो कर लिया था, बट वो एंड टाइम तक आते आते कुछ रिवाइज नहीं हो पाया। प्लस प्रीलिम्स में वही एप्टीट्यूड जीरो था, पता ही नहीं था कि एप्टीट्यूड नाम की कोई चीज भी होती है। पीवाईक्यूज करे ही नहीं थे, थोड़ा थोड़ा मतलब 2-3 साल की देख लिए थे क्योंकि किसी ने बोल दिया ठीक है अब पीवाईक्यू करके जाने होते हैं। बट बहुत ही लो स्कोर आया था मेरा, 42 करीब कुछ आया था जीएस में भी और सीसैट में भी। लास्ट ईयर जब 23 का प्रीलिम्स हुआ था, और उस टाइम पे आई वॉज इन ओल्ड राजेंद्र नगर। एंड देन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो फिर मैं घर आ गई थी अपने वापस, कहाँ है मतलब घर आफ्टर आपका? फेलिंग दैट। फिर मैं आगरा से हूँ, यूपी से। अच्छा, हाँ जी। तो रिजल्ट के बाद में फिर मैं घर आ गई, एंड देन आई स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई, और फिर मैंने मेन से स्टार्ट किया था कि कोचिंग के जो नोट्स मैंने बनाए हुए थे 2021 में जो ली थी, वो तो मैंने फिर ड्रॉप कर दिए क्योंकि मुझे लगा वो थोड़े रिलेवेंट नहीं लगे, क्योंकि प्लस एक तो करंट अफेयर्स एडेड नहीं था, और वो इतने ज्यादा बल्की हो गए थे कि वो रिवाइज करने के लिए आई डोंट थिंक कि वो हो ही पाता। तो आई स्टार्टेड वेरी फ्रेश, सारा मेंस का नोट्स प्रिपेयर किया मैंने जुलाई से लेके लगभग लगभग दिसंबर एंड तक। एंड देन प्रीलिम्स के लिए आई स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड फ्रॉम जनवरी से, एकदम 6 महीने सिर्फ प्रीलिम्स ही किया है मैंने, क्योंकि वो इतना डर बैठ गया था कि सी सैट नहीं हुआ, जीएस भी नहीं हुआ, तो फिर अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो मेंस का तो आगे मूव कर ही नहीं पाऊंगी। तो 5-6 महीने एकदम डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए किया था। एंड देन
जो रिजल्ट आता है उसके बाद में वो 15 दिन तो जो गैप रहा था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, आई डोंट थिंक वो तो सफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो पाया था, क्योंकि डर लग रहा था हुआ होगा नहीं होगा। प्लस टेलीग्राम पे इतने सारे वो पॉपअप्स आते रहते हैं कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो वो टाइम तो वेस्ट ही हो गया एकदम। थोड़ा बहुत GS1 हाँ किया वैसे था, और जब बहुत। जेन्युइनली अगर आप देखेंगे तो वो हो ही जाता है, जेन्युइनली हाँ, मतलब। और मतलब मैं एक चीज बोलूंगी, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। आई डोंट नो, ये टेलीग्राम पे जो चलता है ना इनसाइडर ग्रुप्स वाला, मैंने पता नहीं क्यों 2-3 ज्वाइन कर लिए। नहीं लेकिन और मजा तो उसमें बहुत पूरा आता है, बढ़िया टाइम पास होता है उसमें, सब बकर कर रहे होते हैं। फिर उसमें गॉसिप बहुत ज्यादा चलती है। लेकिन उससे अगर आप ऑलरेडी एंशियस हैं, ऊपर से 10 जन आपको बता रहे हैं अरे रिजल्ट ऐसे अरे आता तो है, ह्यूमन रिजल्ट माइंड ऐसे। होता है, ह्यूमन माइंड कंट्रोवर्सीज ढूंढता है, थोड़ा गॉसिप ढूंढता है, वो सब हाँ कुछ वहां मिल रहा होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के, तो मजा तो हाँ, आता है भाई। एग्जैक्टली। कितना भी कोई डिस कर ले बट फन एलिमेंट तो होता है। हाँ, बट फिर जिस दिन रिजल्ट आया मैंने छोड़ भी दिए। आई हैड डिसाइडेड कि रिजल्ट आने के बाद आई विल लीव एवरी भाई ग्रुप, दिस एंड आई इज डिड दिस इज द दैट। सॉर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल विच इज रिक्वायर्ड, काफी बढ़िया। या आई वाज वेरी क्लियर कि रिजल्ट आते ही मैं सब ग्रुप छोड़ दूंगी। फिर उसके बाद कोई नहीं, 3 महीने कोई ग्रुप टेलीग्राम ज्यादा देखना नहीं है। एंड आई डिड दैट सक्सेसफुली। अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया है मैंने। हाँ। तो पुनीत आपके फिर साथ भी मेंस हुआ का क्या ये चीज? हाँ जी सर, मैंने ये 15 डेज जो थे ये तो मेरे भी वेस्ट हुए, क्योंकि मुझे भी यही था कि होगा नहीं होगा नहीं। और मैं पैसेजेस ज्यादा अटेम्प्ट करती हूँ क्योंकि मेरी उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। तो हम्म मुझे हर हर इस बार हर कोचिंग के मतलब हम्म। पैसेजेस में इतनी वेरिएशन आंसर्स की, इतनी ज्यादा हम्म वेरिएशन आंसर्स की, तो मेरी तो एंजाइटी इतनी पीक हुई थी उस टाइम की पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वो 15 डेज मेरे तो वेस्ट ही हो गए थे। यार हर किसी के साथ होता है, चलो अच्छा लग रहा है जान के। हाँ कंटिन्यू नहीं आती। टॉकिंग अबाउट सीसैट, मेरे साथ थोड़ा उल्टा था। जैसे पुनीत ने बोला ना उनके पैसेज कम थे। आई रिमेम्बर मैं सोच के गई थी कि मैं इंग्लिश करके आऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैथ्स थोड़ा सा आ गया था टफ, इंग्लिश इजी था। तो पेपर उल्टा पड़ गया। इस बार आई डिसाइडेड कि ठीक है इंग्लिश करूंगी। आई स्टार्टेड डूइंग। मैंने 2-3 पैसेज किए एंड आई जस्ट रियलाइज कि नहीं होने वाला, पैसेज से नहीं होने वाला, स्विच टू मैथ। एंड आई डिसाइडेड कि ठीक है मैथ्स करना है। एंड आई अटेम्प्टेड ऑल मैथ्स क्वेश्चन, एंड मैथ्स करके इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है अब तो पैसेज हो ही जाएगा। तो आई रिमेम्बर आई अटेम्प्टेड समवेयर अराउंड 70-71 क्वेश्चन, एंड सी सेट में तो आई वाज क्लियर कि 100% हो रहा है। GS का थोड़ा सा लग रहा था कि यार कोचिंग के आंसर्स ही इतने इतने ज्यादा वो फ्लक्चुएट कर रहे थे, कोई कहीं 110 आ रहा है, कहीं 120 आ रहा है। वेल, मेंस के लिए मेरा ऑप्शनल PSIR था। तो ऑप्शनल तो मेरा डिसेंट प्रिपेयर्ड था, क्योंकि 3 साल पहले कोचिंग की हुई थी। तो इतना था कि भाई मेरे नोट्स बने हुए हैं। वो था शुभ्रा क्या मैम के वन नोट्स पेजर थे। से बना हुआ कि अगर हाँ हाँ प्लाटो हाँ या हाँ। फिर कोई ग्लोबलाइजेशन हम्म। बोलेंगे तो आपको इंट्रो दो तीन आपको पता है, दो तीन या। कंक्लूजन पता है, एंड 10-12 हम्म। पॉइंट्स। हाँ, और उस आई थिंक इसमें टाइम फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बोला 3 साल पहले कोचिंग लिया था। तो शुभ्रा मैम के नोट्स भी हर साल 21 में कोचिंग ली, 22 में थोड़े शॉर्ट कर लिए, 23 में और शॉर्ट कर लिए। फिर उसमें आई मैंने 2 टॉपर्स को फॉलो किया था, एक तो उत्कर्ष सर को, और एक इस साल जो स्वाति मैम है उनको। दोनों को फॉलो किया था, और दोनों के नोट्स में से जो जो मुझे वैल्यू एडिशन पॉइंट्स लगे, आई एडेड बोथ ऑफ, मतलब उनके में से जो जो मुझे ठीक ठीक लगा। तो एंड टाइम तक आते आते इतना था कि मतलब अ, पूरे एक दिन में मैं अपना 70% ऑप्शनल रिवाइज कर पा रही थी। इतने यार दिस कंसाइज इज नोट्स पीक थे मेरे प्रेप, पास। दिस इज पीक प्रेप, मतलब हाँ किसी सर, ऑप्शनल के लिए आई दिस इज पीक। आई आई एम वेरी हैप्पी एंड एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई ऑप्शन। वो मेरा मतलब मेरे दिमाग में ठीक है, अगर मेरा GS ऊपर नीचे जाएगा ना, तो मेरा ऑप्शनल इज समथिंग जो मेरी नैया पार लगवाएगा। तो मैंने बहुत ही फोकस होकर ऑप्शन की तैयारी की थी। और मैंने टेस्ट वगैरह भी अच्छे खासे, मतलब मैंने तब बीस तो पच्चीस तो आंसर्स लिखने में सेक्शनल बहुत लगाए थे। मजा आया होगा, क्योंकि इस बार का फिर जो बहुत क्वेश्चन। मजा आया था। हाँ। हाँ, और बट सारे क्वेश्चन मतलब पीपल आर सेइंग कि क्वेश्चन थोड़े ऐसे थे वैसे थे, पेपर 2 का स्पेसिफिकली थोड़ा, क्योंकि वो बच्चे बोल रहे बहुत डायनेमिक पेपर था। बट आई रियली इंजॉयड इट, क्योंकि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन एक एक बार करा हुआ था। मैंने मतलब बोला ना, मैंने 20-25 तो सेक्शनल लगाए थे, मैंने 4-5 FLT लगाए हुए थे। दैट टू आई लकीली फाउंड अ सीनियर जिनके खुद के 280+ आए हुए थे PSIR में 2 साल कंटिन्यूसली, एंड ही वाज टेकिंग अ मेंटोरशिप। तो मुझे ओह, थोड़ा पर्सनल गाइडेंस कौन वहां है से ये? मिल गया था। इनका अवेलेबल है क्या कम्युनिटी के Uh, लिए? yeah, I have his number. I can share it with you. Ajay Saini sir नाम है उनका। मतलब डज ही टीच? No, he does not teach, but मतलब उनका क्या है, उन्होंने शायद 3 अटेम्प्ट दिए हुए हैं। दिस ईयर ही इज टेकिंग अ ब्रेक, एंड नेक्स्ट ईयर ही लगाए गिव एन अटेम्प्ट।
तो उन्होंने मेंटोरशिप लॉन्च किया था अपना। तो हम्म आई एम नॉट श्योर, ही डज नॉट टीच, बट गाइडेंस अच्छी थी। मतलब पता चल गया था कि ठीक है, पीएसआईआर में गलत कहाँ चीजें होती है। हम्म। तो इट वाज बेनिफिशियल। और जीएस के लिए मैंने सत्यम सर का मेंटोरशिप ज्वाइन किया हुआ था। हम्म। जीएस में आई थिंक आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे फोमो होने लग गया। मुझे लग रहा था यार मेरा ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है, आंसर की क्वालिटी नहीं आ रही। मतलब इवन आई जो फर्स्ट आंसर लिखा था इट वाज अ मेस। बहुत ही बुरा आंसर था वो, कंप्लीट नहीं हो रहा 7 मिनट में। तो मतलब जीएस के लिए बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था एकदम। प्रीलिम सॉरी मेंस के एक हफ्ते पहले तक भी मुझे लग रहा था जीएस में तो बैंड बजने वाली है बहुत गंदी। और दो पीवाईक्यूज भी लिखे हुए थे, प्रैक्टिस भी की हुई थी, बट मुझे लग रहा था कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि मैंने अपने आंसर्स जब काफी अपने जो कलीग मतलब सॉरी पीयर्स थे उनसे मैच किए, तो मुझे लग रहा था थोड़ा क्वालिटी लैक कर रहा था। बट एंड के 1-2 हफ्ते में मैंने फिर उसको अच्छे से खींचा कि इतना हो जाए कि डिसेंटली पेपर कंप्लीट हो जाए मेरा। एंड पेपर कंप्लीट हो गए थे। मतलब पेपर तो मेरे सारे कंप्लीट हो गए, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो थोड़ा दिमाग में फिक्स, इतना क्लॉक फिक्स था कि 7 मिनट होते ही आंसर क्लोज करना है, कैसे भी करके करना है। तो सारे पेपर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2-3 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गए थे। बट ठीक है, आई थिंक पेपर तो ठीक गए मेरे। वो जो अंडर कॉन्फिडेंस था वो एंड में जो लास्ट वीक था उसमें ढंग से रिवाइज करके एफएलटी वगैरह देखे वो भी कोप अप हो गया था। बट व्हाट प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी वो थी कि आई थिंक बहुत सारा मटेरियल ज्यादा ही अवेलेबल था मेरे पास में। तो मैं अगर एक चीज पढ़ रही हूँ गवर्नेंस के लिए, तो मुझे लग रहा है यार इस वाले नोट्स में तो कुछ और लिखा हुआ है, फिर ये रह जाएगा, इसमें तो क्वेश्चन आ गया तो। और इस चीज से कोप अप होने में काफी टाइम लग गया मुझे। तो ये थोड़ा सा ब्लंडर था वहां पे। लेकिन पेपर कंप्लीट हो गया, क्वालिटी मुझे लग रहा है ठीक ठाक ही होगी, ये था तो फिर क्या हो गया? सेल्फ हाँ क्रिटिकल मतलब इतने ज्यादा क्यों बन रहे हैं आप अपने पे? अब नहीं हूँ सर। मैं अभी बोला लास्ट वीक में जाके वो हो गया कोप अप, बट वो उससे पहले पर ड्यूरेशन बता रही हूँ जो जब प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम पे लग रहा था कि गड़बड़ होने वाली है जीएस में बहुत ज्यादा। बट आई एम सेटिस्फाइड विद माई पेपर। मतलब आपने जो पुनीत को भी पूछा, आई थिंक मैं रिटर्न 10-12 आंसर्स तो हर पेपर में बढ़िया लिखे हैं। उसके आगे फिर वो जो बिल्कुल ऊट पटांग टाइप वो एस्ट्रोवर्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए उसमें, समवेयर आई रिटन लेस और समवेयर आई लाइक थोड़ा जेनरिक पॉइंट्स लिख के आ गई हूँ कुछ साइंस वगैरह के क्वेश्चन में जो नहीं समझ में आ रही थी। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन थे मे बी जो, बट हम्म। ठीक है। मतलब जो मैंने रूट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी ना, वो मुझे ये लग रहा है कि मेरे पास जो नोट्स थे वो बहुत ज्यादा बल्की थे। एकदम जब प्रीलिम्स खत्म हुआ एंड देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल नहीं थे मेरे पास में, वो बहुत ही बल्की नोट्स थे। तो उनको वो शॉर्ट होते होते ना एकदम एंड वाला डी डे आ गया था। तो इसलिए थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस भी लैक कर रहा था कि यार एंड टाइम पे जब वो 2-3 घंटे होंगे तो रिवाइज हो पाएगा क्या। बट समझ गया। फॉर्चुनेटली वो लास्ट वीक में आकर के हो गया नियति, था एकदम। सेशन यस एंड सर। होने वाला है, लेस देन 1 मिनट है, मैं फिर से एक लिंक बना के भेजता हूँ। ओके ओके सर। थोड़ा और ओके। अच्छे से करते हैं, ठीक है? मतलब हाँ जी बहुत सर। ओके। मजा आ रहा है। तो आई जस्ट ओके एंड सर। इट ओके। एंड देन सेंड अ न्यू लिंक। जिसको भी या सर। इंटरेस्ट है प्लीज ओके। ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ओके।